हेलो स्टूडेंट्स। मैं अजय सर आप सभी का क्लास 10th में हार्डली वेलकम करता हूं। नए सेशन के लिए 2020 और 21 में हम आज क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे। So today we are going to start chapter 1 of your subject science. Chapter is chemical reactions and equations. Chemical reactions and equations मैं आपको समझाता हूं। So before starting this chapter, you all the students can access my YouTube channel edu.science, EDUSCIENC, edu.science। आप सब इसको एक्सेस करें और इस चैप्टर के पार्ट में वीडियो मैं इस पर रेगुलरली अपलोड करूंगा और आपको इसके लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यू विल बी इन्फॉर्म फॉर द सेम। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज योर चैप्टर 1 फ्रॉम केमिस्ट्री। So before starting this chapter, chemical reactions and equations, you all must have to recall, or you can say you have to revise your chapter which you have already studied in your previous, that is in the 9th class, and the chapter is atoms and molecules. Why? इसलिए in that chapter you have studied the element, you have studied the different types of elements, then compounds, elements. You came to know the symbols of elements. आपको याद होगा, you have learned the symbols for 20 elements as H for hydrogen, याद आ गया होगा आपको। So He for helium and K for potassium, and so on। बहुत से एलिमेंट्स के सिंबल आप लोगों ने लर्न किए, बहुत से कंपाउंड्स जानी एज वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एसिटिक एसिड CH3COOH। बहुत से ऐसे कंपाउंड्स पे आपने 9th क्लास में पढ़े। रिकॉल कीजिए दोबारा फिर सिंबल्स, उनके उनके मास नंबर, उनका एटॉमिक नंबर सब रिकॉल कीजिए। आपको याद होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर दैट इज द 1, हीलियम 2 एंड पोटेशियम इज 90।
इन सिंबल्स को आपको रिकॉल इसलिए करना है क्योंकि इन्हीं की हेल्प से यू आर गोइंग टू स्टडी, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड योर न्यू चैप्टर फॉर द न्यू सेशन, न्यू क्लास, chemical reactions and equations. Clear? So now we start this chapter. Before starting this chapter, you also must have to know, you also must have to recall, आपको याद करना होगा the changes around you. याद आ गया होगा. There are two type of changes. There are basically two type of changes. First one is physical change, and next one is chemical change. Chemical change. मेन डिफरेंस की अगर हम बात करें, इन फिजिकल चेंज यू हैव स्टडीड दैट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. एंड इन द केस ऑफ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. Is it clear? So there are two type of changes around you, physical change and chemical change. In this chapter we are going to learn both type of changes, physical changes and chemical changes. So I think now we should start our new journey. अब हमें अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए. आप नाउ यू आर इन बोर्ड क्लासेस, 10th क्लास, सो यू शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, सिंसियर, एंड you have to look each and everything, observe each and everything very carefully. So I think you are start, you are ready, you are very eager to know about this new chapter, chemical reactions and equations. So सबसे पहले हम बात करते हैं what are the chemical reactions. What are the chemical reactions? Chemical reactions. आखिर ये chemical reactions क्या हैं? हम अपने चारों ओर बहुत से चेंजेस देख रहे हैं. केमिकल चेंजेस. आप आयरन को ले लीजिए, कुछ दिनों के लिए बाहर रख दीजिए एयर में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में. आप क्या पाते हैं? आप देखते हैं कि आयरन गोज ऑन रस्टिंग. आयरन के ऊपर रस्ट लग जाती है. सो इट इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. सेकंड, द सेटिंग ऑफ कर्ड, दही का जमना. इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज एंड अ केमिकल रिएक्शन. कुछ ना कुछ उसमें ऐसा हुआ कि एक सब्सटेंस से दूसरा नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया. ठीक है. सो व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली टेल्स अस अबाउट द केमिकल चेंजेस and the formation of new substances. सबसे पहले हमें ये जानना है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, when a chemical reaction happens, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, so how can we identify,
हम किस तरह से पहचानते हैं, या हाउ कैन वी नो दैट अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस, कि किस तरह से ये केमिकल रिएक्शन हुआ है और क्या हुआ है, हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, हम कैसे इसको पहचानते हैं। So the answer is when a chemical reaction has taken place, जब भी आपके चारों ओर इन योर लेबोरेटरी और आपके आसपास में when a chemical reaction taken place, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, so there are few changes, there are few signs, साइन चिन्ह, कुछ ऐसे लक्षण नजर आते हैं जिनकी हेल्प से हम जान लेते हैं that the chemical reaction has taken place, कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। and that changes, वो चेंजेस क्या हैं, ये नोट्स में आपको अवेल कराऊंगा। वो चेंजेस क्या हैं? सबसे पहले जब कोई केमिकल चेंज होता है, चेंज इन टेम्परेचर, हमें उस रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज देखने के लिए मिलता है, मिल सकता है, और या हो सकता है इट मे बी पॉसिबल दैट चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट में चेंज हो जाए, सॉलिड लिया लिक्विड बन जाए, लिक्विड लिया गैस बन जाए, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल, ना घुलने वाला, इनसॉल्युबल कोई सॉलिड पार्ट आपको नीचे बॉटम पर जमा हुआ मिल जाए, लगा हुआ मिल जाए। या साथ साथ हमें इसमें चेंज इन कलर भी मिल सकता है, चेंज इन कलर, और वी कैन ऑल्सो फाउंड इवोल्यूशन, or you can say in simple word release of gas, उसमें से कोई गैस भी निकल सकती है, रिलीज हो सकती है। सो आपके पास आइडेंटिफाई करने के लिए दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, इनमें से ये चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, या कोई दो चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। इवन यू कैन फाउंड जस्ट वन चेंज, यू कैन फाउंड ओनली द चेंज इन टेम्परेचर, ओनली द चेंज इन स्टेट, ओनली द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और द चेंज इन कलर, और द रिलीज ऑफ गैस। सो आई थिंक you must be clear for this fact that a chemical reaction happens, एक chemical reaction होता है जब we notice one or more these changes. Clear? अब बात आती है, आप समझिए ध्यान से, एक बार और देखिए, जस्ट अ मिनट। सो 9th क्लास में ही आपको बताया गया है केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन होने के लिए जो सब्सटेंस आपस में पार्ट लेते हैं, आपको बताया गया है दैट सब्सटेंसेस आर known as the reactants. ये reactants, these may be 1, 2, 3, and after the chemical reaction what is formed? Product.
What is form? Product. So a chemical reaction is written in this way. Reactants जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, these are known as the reactants. और उनके पार्ट लेने के बाद आफ्टर द केमिकल रिएक्शन whatever is forming, जो कुछ बन रहा है, that is known as the product. उनको क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट कहते हैं. Reactants are written on the left hand sides and products are written on the right hand side. For example, when hydrogen is reacted with oxygen, so it forms product H2O, water. क्या बना देता है बेटा? वाटर बनाता है. So the reactants are hydrogen and oxygen, and we are getting just a single product 2H2O, that is the water. So this is a chemical reaction. Is it clear? Chemical reaction is written in this way: reactants on the left hand side and the products on the right hand side. How the chemical reaction is identified? With the help of these changes. थोड़ा सा इन चेंजेस की बात करते हैं. कुछ कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने. हम घरों में व्हाइट वॉश कराते हैं, कराते हैं ना? यस. जिस समय व्हाइट वॉश कराते हैं, पहले क्या होता था? हम चूना लाते थे, चूना पत्थर लाते थे. आज भी गांव में ऐसा होता है. उसको ला करके बड़े से ड्रम में पानी में उसको घोल करके रख दिया करते थे. लेकिन जैसे ही हम उसको घोलते थे तो उसके अंदर से बड़ी हिसिंग साउंड के साथ गैस रिलीज हो रही होती है. आपने अवश्य महसूस की होगी. या और साथ साथ बहुत हीट उसमें से निकलती है. टेम्परेचर महसूस होता है. हम छू कर देख सकते हैं. छू करना कि अंदर हाथ डाल के जल सकता है. सो आप क्या देखें इस रिएक्शन में हुआ क्या कि आपने देखा जैसे आपने उस चूना पत्थर को उस पानी के अंदर डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने की कोशिश की, घोलने की कोशिश की, तो उसमें से क्या चेंज हुआ? आपको चेंज मिला, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज मिला. दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हुआ. साथ में आपको गैस भी निकलती हुई महसूस हुई. ये भी आपको महसूस हुआ. इसके साथ साथ चेंज इन स्टेट चेंज भी देखा आपने. अब उसे आप रात भर रख के छोड़ देते हैं. सुबह क्या देखते हैं? वो सारा का सारा चूना घुला हुआ नीचे उस टब के, उस कंटेनर के बॉटम पर नजर आता है. ऊपर पानी नजर आता है अलग अलग. दैट इज नोन एज द प्रेसिपिटेट. उसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट. फिर हम उसको मिला करके और व्हाइट वॉश करना शुरू कर देते हैं. सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, जहां पर हमें ये बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं. इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? Chemical reaction actually is the chemical change and the formation of a new substance. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग क्या देखते हैं? रस्टिंग का होना. जब आयरन को हम रख के छोड़ देते हैं क्या होता है? उस पर रस्ट लग जाती है, उस पर जंग लग जाती है. सो इसमें होता क्या है?
जब हम आयरन का सिंबल आप लोगों को याद है, केमिकल रिएक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल याद है आपको, Fe, ये सॉलिड फॉर्म में है, और जब इसको हम एटमॉस्फेयर में रख के छोड़ देते हैं जहां पर एक मेन गैस है आपकी ऑक्सीजन, इसके साथ ये दोनों हमारे क्या हैं बेटा, ये दोनों हमारे हैं रिएक्टेंट्स, दीज आर द रिएक्टेंट्स, और जब ये दोनों रिएक्टेंट्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आयरन को रखा जाता है, वहाँ साथ साथ में इसको एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर भी मिल रहा है, वाटर वेपर फॉर्म में, तो बन जाता है Fe2O3, एक नया सब्सटेंस बन जाता है। इट इज नोन एज द what is iron oxide. Now it is known as the iron third oxide, solid form में। किस कलर का होता है बेटा ये हमें मिलता है रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। और आयरन तो पता ही है आपको कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक, ग्रेइश ब्लैक। So this is an example of chemical reaction, rusting of iron. Three, 2 और 4 बताऊंगा बेटा मैंने ये नंबर्स क्यों लिखे हैं अभी ये। सो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट है मिला आयरन थर्ड ऑक्साइड, रेडिश ब्राउन कलर का, रस्ट लग जाती है। सो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ वी मूव ऑन द सेकंड टॉपिक, केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन, now we study what is the chemical equation. Chemical equation means it is none but the symbolic representation it is the symbolic representation of a chemical reaction। जो केमिकल रिएक्शन आप लिख रहे हैं या जो बता रहे हैं उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इट इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन। अब वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? उसमें जो रिएक्टेंट्स ने पार्ट लिया है और जो प्रोडक्ट बने हैं उनके सिंबल्स का यूज किया जाता है। सिंबल्स आर यूज्ड फॉर द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स उसमें पार्ट ले रहे हैं और जो कंपाउंड्स उसमें पार्ट ले रहे हैं या जो प्रोडक्ट बन रहा है उनके सिंबल हम यूज करते हैं। एंड दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन। सो देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस। केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली इट इज अ प्रोसेस, चूने को आपने घोला, चूने पानी के अंदर आपने मिलाया और बाद में क्या बना, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। एंड द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अभी मैंने एक रिएक्शन लिखा था आयरन के लिए, वो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज किया दैट इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन।
क्लियर है बेटा? लाइक हमारे आपको पता होगा कि मैग्नीशियम बताया गया था आपको, एटॉमिक नंबर 12। आपसे कहा गया व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इट फॉर्म्स द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम with the emission of heat and light। जब मैग्नीशियम के रिबन को, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, उसके रिबन को हमने बर्न किया, जब बर्न किया तो हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन आपने बता दिया, बट हाउ यू राइट द इक्वेशन, आप क्या कहेंगे? when example when magnesium ribbon, मैग्नीशियम सॉलिड है, जब हम इसको क्या करते हैं बेटा, जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, गैस फॉर्म में है, क्या करते हैं बेटा, इसको हम बर्निंग करते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या मिलता है हमें? हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम का एक ऑक्साइड मिलता है। ठीक है बेटा? साथ साथ में हीट भी निकलती है इसमें से और लाइट भी निकलती है। सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें दो रिएक्टेंट हैं आपके पास में और प्रोडक्ट आपको मैग्नीशियम का एक ऑक्साइड मिला जलने के बाद। सो केमिकल इक्वेशन इज नन बट इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? अब बात आती है कि हाउ वी कैन राइट अ केमिकल reaction, how we can write a chemical equation. So next topic is how to write a chemical इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था। व्हेन वी राइट अ केमिकल इक्वेशन, नंबर 1 कि वी राइट रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड। फर्स्ट पॉइंट टू नोटिस, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड हों और प्रोडक्ट आपके राइट हैंड साइड। दूसरा, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ सिंगल हेडेड एरो। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में सिंगल हेडेड एरो से अलग होने चाहिए, इनके बीच में सिंगल हेडेड एरो होना चाहिए, एंड इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, और किसकी तरफ होना चाहिए इसका हेड? प्रोडक्ट की तरफ। थर्ड, व्हेन वी राइट अ केमिकल इक्वेशन वी मस्ट हैव टू राइट द फिजिकल state of reactants and products। फिजिकल स्टेट मीन्स अगर कोई रिएक्टेंट सॉलिड है तो उसके लिए आप ब्रैकेट में S लिखेंगे, लिक्विड है L, गैस है तो G यूज करेंगे। अगर गैस, अभी आपने देखा था ना जब मैं लिखा था Mg, इसकी फिजिकल स्टेट लिखी थी, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में थी? गैस फॉर्म में थी, और जो प्रोडक्ट मिला था उसके बीच में एरो किसकी तरफ था? प्रोडक्ट की तरफ, और हमारा प्रोडक्ट था
मैग्नीशियम ऑक्साइड और हमने इसकी भी फिजिकल स्टेट लिखी थी. So physical state of reactants and products are also written for a correct chemical equation. अगर कोई सॉल्यूशन फॉर्म में है, वाटर सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो हम AQ एक्वस का यूज करते हैं. अगर PPT मिल रहा है दैट मीन्स प्रेसिपिटेट. मैंने बताया था ना चूना नीचे बैठ जाता है, उसके लिए हम PPT भी यूज करते हैं. अगर कोई एसिड आप यूज कर रहे हैं, अगर वो एसिड डाइल्यूट है तो DIL यूज करते हैं, और अगर वो कंसंट्रेट एसिड है तो हम CONC ब्रैकेट में यूज कर लेते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स ऑन द राइट हैंड साइड. बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम अ सिंगल हेडेड एरो pointing towards the product, like this example. Physical state of reactants and products also be mentioned. S for solid, L for liquid, G for gas, AQ for aqueous. सॉल्यूशन के लिए वाटर में अगर कोई सी का सॉल्यूशन है, प्रेसिपिटेट के लिए PPT, डाइल्यूट एसिड के लिए या एसिड के लिए, और कंसंट्रेटेड एसिड के लिए CONC. समटाइम्स हम गैस के लिए अपवर्ड एरो भी यूज कर लेते हैं ब्रैकेट में, और ये जो प्रेसिपिटेट है लंबा होता है लिखने में, तो हम डाउनवर्ड एरो का भी यूज कर लेते हैं. जिट के लिए एक बार देखिए, ये 3 पॉइंट फिजिकल स्टेट होनी चाहिए. इसके साथ साथ आपके पास में 4th पॉइंट नोटिस करने का ये है कि अगर आपके पास में 2 रिएक्टेंट्स हैं, सपोज कीजिए A और B, तो दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में आप प्लस साइन का यूज करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा, और अगर प्रोडक्ट भी 2 या 2 से ज्यादा बन रहे हैं तो भी आपको प्लस साइन का यूज करना होता है. So this is the main point. Main points. These are the main points to write a chemical equation. It's clear? Reactants left hand side, product right hand side. बीच में arrow like this pointing towards the product. Physical state should be mentioned. And if there are 2 or more than 2 reactants or products, then you have to use plus sign between those products and between those reactants. It's clear? ठीक है. So chemical reaction is actually a process, and chemical equation is symbolic representation in a very short way, जिसे हम आसानी से देख के समझ जाएं. And how to write a chemical equation, these points should be noticed. केमिकल इक्वेशन में ये सारी चीजें देने के लिए these are necessary, जरूरी हैं. हमें इस इक्वेशन को देख करके कंप्लीट रिएक्शन की जानकारी मिल जाती है. साथ साथ एरो के ऊपर उस रिएक्शन की कंडीशंस भी मेंशन करनी चाहिए. कंडीशन क्या है? फर्स्ट जो मैंने एग्जांपल आयरन का लिखा था, आपको याद होगा, तो एरो के ऊपर मैंने लिखा था मॉइस्चर. कंडीशन क्या थी वहां पर? रिएक्शन के लिए मॉइस्चर की, और यहां पर क्या है ऑक्सीजन के लिए? बर्निंग. सो दीज 5 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट अ केमिकल इक्वेशन. रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स अलग अलग, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एरो टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. Physical state, plus sign for 2 or more than 2 reactants or products.
एंड कंडीशन मस्ट बी मेंशन्ड ओवर द एरो। एरो के ऊपर वो कंडीशन भी आपको लिखनी जरूरी है। देन यू कैन से द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन दैट यू हैव रिटन इज कंप्लीट इन ऑल सेंस। क्लियर है बेटा? ठीक। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट of this video, chapter 1 chemical equation and chemical reactions and equations। आप इसको देखिए, समझिए। नोट्स में आपको फॉरवर्ड करूंगा, नोट्स लिखिए। अगर आपको इफ यू फील एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड माय वीडियो, then you can ask me on the same platform, YouTube or on my WhatsApp number। It's okay। आज के लिए इतना। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंसिंग क्या है, नेक्स्ट पार्ट में बात करता हूँ। तब तक के लिए आप समझिए, नोट्स लिखिए। कीप ऑन वॉचिंग, ऑब्जर्विंग माइन्यूटली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। पसंद आए लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द सेम edu.science। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं पार्ट 2 में। बेस्ट ऑफ लक।